हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखिए 2024 में पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पर ये पेपर कोड होता है, यानी जैसे कि हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं इसका जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो है 817 HM, ठीक है, जो कि अभी लास्ट ईयर हुआ था। अब इसमें जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है तो इसके पहले पेज पर ये इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में 2 ही बातें मेन होती हैं कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए चौथा जो आप देख रहे हैं पार्ट ए में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको ओएमआर में देना है, ठीक है। पार्ट बी में ये 50 नंबर का होगा और ये जो पार्ट बी में आपको लिखना है, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको नोटबुक में यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो आप यहाँ पर अनुक्रमांक आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर अपना आप नाम अपना यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में आपको जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में ये लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसको आपको पढ़ना है पैसेज को, और इसे पैसेज को पढ़ने के बाद 1 से लेकर 3 तक यानी कि 1 2 3 ये आपको क्वेश्चन पेपर में जो दिए हैं इन्हीं के आंसर आपको इस पैसेज में से सर्च आउट करके आपको वहां पर ओएमआर में ब्लैक करना है इनका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्चुअल तो ये है कि आप इसको जो है पहले आप इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के बाद जब आप आंसर देंगे तो इसमें कोई भी गलत नहीं होता है, ठीक है, कोई आप गलत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे भी आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास टाइम कम है या आप इसको सबसे लास्ट में सोल्व कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके आपको सबसे पहले आंसर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। जैसे द टाउन हेमलिन वाज इन, टाउन हेमलिन कहाँ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अ टॉल मैन इन क्वीरी लॉन्ग कोट डिमांडेड, जो लंबा आदमी जो लंबे कोट में पहनकर आया था उसने क्या डिमांड किया था, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, इसमें किस वर्ड का मीनिंग जो है वो स्ट्रेंज है। तो इसमें देख लेंगे, जिसके पहले ही पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में कि अबाउट 500 ईयर्स है वो, लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक टाउन हेमलिन था इन नॉर्थ जर्मनी। तो कहाँ था वो, नॉर्थ जर्मनी में था। तो इससे हमें मिल गया है द टाउन हेमलिन वाज इन नॉर्थ जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी कि जो पहला है आप ओएमआर में आपको उसका एकदम गला इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो है बी बी क्वेश्चन, यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि और टॉल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड, एक जो लंबा आदमी जो क्वीर कहते हैं अजीब से लॉन्ग कोट में आया था वो उसने क्या डिमांड किया था। तो क्या डिमांड किया था, देखिए उसने डिमांड किया था, आप इसमें देखेंगे तो इसी में मिलेगा इसके जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, सारा सारा तो आपको वहां पढ़ना ही है। देखिए ये रहा यहाँ पर कि इफ यू, यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ यू पे मी 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, अगर तुम मुझे 1000, अगर तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के दो तो उसने ये डिमांड की थी। तो इसका ऑप्शन दूसरे का कौन सा हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन है 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। तो आपको इसी को गोला वहां पर काला कर देना है। नेक्स्ट है तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, इसमें इस पैसेज में किस वर्ड का मीनिंग जो है वो स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो अभी आपको बताया गया था स्ट्रेंज माने अजीब, तो क्वीर माने भी अजीब होता है। तो आपको इसी को वहां पर गोला काला कर देंगे, ठीक है, यानी तीसरे का सी ऑप्शन आपको ओएमआर में काला कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, के चौथा क्वेश्चन में कहता है कि द ट्रेन डॉट डॉट अराइव्ड, आई एंटर्ड द स्टेशन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको फिल करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान ट्रिक है कि जब कोई भी 2 सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, देखिए यहाँ पर इन दोनों से, एक सेंटेंस में तो ट्रेन आई है, दूसरे सेंटेंस में मैं स्टेशन पहुंचा हूँ, तो दोनों सेंटेंसों के बीच में एज ए कंजक्शन बिफोर यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बिफोर और आफ्टर का सीधा संबंध हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है, ठीक है। किससे होता है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो बिफोर का मीन्स आप ध्यान रखें, बिफोर का मीन्स होता है पहले, तो इट मीन्स ये बिफोर ये बताता है कि पहले ही वाले वाक्य में, यानी इस वाले वाक्य में यहाँ पर हेड और थर्ड फॉर्म आएगा। अगर यहाँ पर होता आफ्टर, अगर यहाँ पर आफ्टर आता है तो आप क्या करेंगे, आफ्टर का मतलब बाद,
तो हैड और थर्ड फॉर्म बाद वाले वाक्य में आ जाती है। ठीक है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि इन दोनों सेंटेंसों के बीच में यहाँ बिफोर लिखा है, बिफोर का मतलब पहले, तो इसका मतलब हैड और थर्ड फॉर्म पहले वाले वाक्य में आएगी, यानी इस ऑप्शन में आएगा हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया है आपका, इसमें ऑप्शन हो गया है सी, यानी कि चौथे का आपको सी ऑप्शन पर काला वहां पर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है डॉट डॉट टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे ही कर रहा होगा, नीचे की अंग्रेजी यहाँ पर है अंडर। ठीक है, तो अंडर, अंडर का मीन्स क्या होता है, नीचे होता है, तो आपको ये गोला काला कर देना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका आता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस के वर्ड्स जो हैं ये जंबल वर्ड्स कर रखे हैं, आगे पीछे कर रखे हैं, इनको आपको सही सीक्वेंस में रखना है। तो देखिए सही सीक्वेंस जो सेंटेंस का होता है, तो सही सीक्वेंस ये होता है, आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हमें इसी को फॉलो करना है और मोस्टली इसी को पूछ लेता है। तो देखिए इसमें कौन सा वाला ऑप्शन, इस मतलब कौन सा जो ऑप्शन है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब, तो आपका देखिए ये फॉलो कर रहा है इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे कर रहा है, देखिए सी सब्जेक्ट है, सी हैज हेल्पिंग वर्ब होती है, बोरोट ये थर्ड फॉर्म है यानी मेन वर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो इसी को फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स ये इसका जो ऑप्शन है चौथे का, तो ये कौन सा हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा ये सी ऑप्शन इसका। ठीक है, नेक्स्ट होता है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पूछा गया है मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। मिस स्पेल्ड आपको ध्यान रखना, मिस स्पेल्ड का मतलब होता है कौन सा वर्ड इसमें गलत है। तो अचीव कमीज, इसमें पहला वर्ड है अचीव, अचीव कमीज होता है प्राप्त करना, तो ये ठीक है। मिस स्पेल्ड का मतलब कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, और रिसीव कमीज होता है प्राप्त करना, ये भी ठीक लिखा है। लेकिन बिलीव, बिलीव कमीज होता है विश्वास करना, बिलीव की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसमें लिखा है BELIEV, ये राइट ये वाली होती है, जबकि इसने स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। तो मिशीव की स्पेलिंग भी ठीक है, तो बिलीव की स्पेलिंग ही आपको यहाँ पर गलत है, तो इट मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो मिस स्पेल्ड आपको याद रखिएगा, मिस स्पेल्ड का मतलब होता है कि कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है। एक वर्ड आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी सी है जैसे, तो सी के बाद हमेशा EI आता है, सी के बाद क्या आता है EI। ठीक है, और अगर कोई भी अन्य लेटर है तो उसके बाद जो आता है वो IE हो जाता है, बस ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि सी के बाद EI आता है, जब भी कभी भी EI या IE में कंफ्यूजन हो तो सी के बाद दिखेगा, अगर सी है तो सी के बाद हमेशा EI आएगा, और सी नहीं है तो फिर IE आएगा उसके बाद। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आप इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो सी के बाद EI ही है यहाँ पर, ये नहीं है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब आगे देखो EIE का ही इसमें मैटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर इसके पहले में जो है, अब तो सी नहीं है तो इसमें IE है, जो कि मैंने बताया वो ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ भी H के बाद IE है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सी में वो EI कर दिया है, तो L के बाद EI नहीं आएगा, L के बाद क्या आएगा, L के बाद आएगा IE। तो ये वाला जो रूल है इसमें यहाँ पर हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ये बिलीव की स्पेलिंग गलत है। आप ये चारों की स्पेलिंग आप याद करिएगा, अच्छे से याद करके वहां पर जाइएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट जो है वो ये है कि फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रेपोजिशन। सुटेबल प्रेपोजिशन आपको यहाँ पर फिल करना है कि सी जम्प्ड डॉट डॉट द वेल टू सेव हर चाइल्ड। तो सी जंप, जंप के बाद, जंप का मतलब होता है कूदना, तो जब भी कोई वस्तु गति करके कहीं अंदर जाती है तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो सी जंप इनटू द वेल, वो कुएं में एकदम से कूदी, टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचाने के लिए। इन कब आता है, इन जब आता है कि जब कोई भी प्राणी किसी स्थान के अंदर पहले से ही होता है, तो पहले से ही के लिए इन आता है, और गति करके नहीं, मोशन करके अंदर जाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन आप वहां पर ब्लैक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 9 to 10, ये कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये फिर पैसेज पढ़ना है, और आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके आंसर 9 और 10 इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है, आपको आंसर इनमें दे देने हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, फिर मैं वही कहता हूँ कि आपको जो है इसके क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है,
मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? तो कौन फ्री नहीं है, देखिए इसमें लिखा है सबसे लास्ट की लाइन में भी है और पहली लाइन में भी लिखा हुआ है कि आई न्यू दैट, मैं ये जानता हूँ कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। इसका मतलब ये है कि ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दोनों ही ये फ्री नहीं है। इनको वो लिबर्टी की बात कर रहा है, इन्हीं नेल्सन मंडेला लिबर्टी की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड ये दोनों ही इसके ऑप्शन ठीक हैं। तो इसने तीसरा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब होता है दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो इसका मतलब नाइन्थ का बी आपको ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो नाइन्थ का सी ऑप्शन वहां पर आप ब्लैक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको आंसर वहां पर आपको मिलता है तो ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए 10 क्वेश्चन, जैसे हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, कौन व्यक्ति जो है वो दूसरे की आजादी को छीन लेता है। ठीक है, तो कौन छीन लेता है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन है वाइट द प्रिजन ऑफ हेट्रेड क्रिमिनल और रूड। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी है, ए प्रिजन ऑफ हेट्रेड। मतलब जो व्यक्ति दूसरे की आजादी को छीन लेता है वो दूसरे की घृणा का कैदी हो जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने ये बात इस पैसेज में कही है। नेक्स्ट चलते हैं 11 क्वेश्चन में, जैसे हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिटरेचर से पूछा गया है। तो उसने क्या 100 पैसेस मांगे थे। लेंचो तो आप जान रहे हैं ना, लेंचो लेंचो जो था उसकी जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है ना। तो फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से याद होगा। क्या उसने 1000 पेसोस मांगे थे या 10 पेसोस मांगे थे या 500 पेसोस मांगे थे। तो आपको याद होगा कि उसने डिमांड की थी कितने की, 100 पेसोस की। ठीक है, लेकिन मिले कितने थे, 70 पैसे उसको मिल पाए थे। ठीक है, वो भी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उन्होंने क्या किया था, कलेक्शन किया था। तो इसका 11 का 1 ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि लेंचो ने डिमांड की थी कितने की, 100 पेसोस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी किसी भी देश का जो वेल्थ है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यानी किसी भी देश का सबसे बड़ा गहना क्या होता है। तो क्या मिनरल्स होते हैं या जेम्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, वहां के पीपल होते हैं। तो आप बताएं, नेल्सन मंडेला ने ये बताया है, ठीक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर में, कि किसी भी देश का, कि कोई भी देश पैसे से धन दौलत से ज्यादा अमीर नहीं होता है जब तक कि वहां के लोग अच्छे ना हो। तो सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है पीपल। ठीक है, तो इसका जो 12 का है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, एन जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, कि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। कि सी लव्स टू राइट, क्या वो लिखना पसंद करती थी। सी वांट टू पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, क्या उसको लोग बाद में पढ़े, क्या वो इसलिए करना चाहती थी। या सी लाइक द आइडिया ऑफ इट, या वो ये आइडिया को पसंद करती थी। क्यों, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए है। क्यों है ऑप्शन ए, क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने सारे सीक्रेट को रिवील कर पाती। ठीक है, तो इसीलिए उसने अपनी डायरी से सारे सीक्रेट बताए। तो इसलिए उसने अपनी डायरी को फॉलो किया, अपनी डायरी को जो है बनाया था अपना मित्र। और अपनी डायरी का नाम उसने क्या रखा था, किटी रखा था। ये भी आपको याद रखना है, KITTY किटी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी एन फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, वो किटी था। नेक्स्ट आता है कि रीड द एक्सटेट, ये एक्सटेट आपको पढ़ना है। यानी कि एक्सटेट का मतलब होता है पोयम आपको पढ़नी है और आपको इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको देना है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो अंत में एक मतलब आवाज सुनता है रात में। द पेट्रोलिंग कार, जो कार पेट्रोलिंग करती हैं, या पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो रात में गश्त मारती है कार, उसके बारे में बात कर रहा है। एंड स्टेयर्स, और वो घूरता है विद ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट आइज से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ब्रिलियंट स्टार की ओर वो घूरता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर, टाइगर का एटीट्यूड क्या है जो वहां विजिटर घूमने के लिए आए हैं। तो क्या है बताइए, लविंग है, हेटिंग है, इग्नोरिंग है, थ्रेटनिंग है। तो ध्यान रखना इग्नोरिंग है, वो सबको इग्नोर करता रहता है कि भाई मैं तो बंद हूँ। ठीक है, और वो इग्नोर ही करता रहता है सारे विजिटर्स को। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में पेट्रोलिंग कौन कर रहा है, कार कर रही है, टाइगर कर रही है, डियर कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। तो वो उसने ऑप्शन में ही बताया है, आप देख सकते हैं। तो इसका कार पेट्रोलिंग कर रही है, तो 15 का ए। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीफ इन द स्टोरी, इस स्टोरी में थीफ कौन है, चोर कौन है द थीफ स्टोरी में। तो कौन है बताइए, हरी सिंह, अनिल है, या मंगल पांडे है, या सुरेश है। तो आप बताएंगे कौन है। तो हरी सिंह जो है उस द थीफ स्टोरी में हरी सिंह एक
चोर है और बहुत ही एक्सपर्ट चोर है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? फीवर थी, मलेरिया थी, मालन्यूट्रिशन थी या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तो उसकी प्रॉब्लम जो थी वो ये है कि वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। एक्सेस का मीन्स होता है ज्यादा खाना खाने से उसको वोमिटिंग हो रही थी, उसका पेट फूल गया था, तो यही उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? ग्रिफिन आप समझते हैं ना, ग्रिफिन वही है, वही साइंटिस्ट है जिसने एक मेडिसिन बनाई थी जिसे निगलने के बाद, स्वेलो करने के बाद आदमी जो है इनविजिबल हो जाता था। तो क्या पहला ऑप्शन है, क्या एक लॉलेस पर्सन था या ब्रिलियंट साइंटिस्ट था? बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि वो लॉलेस पर्सन भी था और वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, ठीक है। नेक्स्ट है एब्रिट वाज बोर्न इन। एब्रिट कहाँ पैदा हुए थे? तो एब्रिट वाज बोर्न इन, एब्रिट वाज बोर्न इन कहाँ पे? तो लिवरपूल में या फिर लंदन में या रीडिंग में, पेनिनसुला यूएसए, यानी कि पेनिसिल्वेनिया में हुए, पैदा हुए थे। तो एब्रिट वाज बोर्न इन, एब्रिट कहाँ पैदा हुए थे? तो एब्रिट पैदा हुए थे रीडिंग में, ठीक है। तो रीडिंग यूएसए में एक जगह है, आप यहाँ पर इसे टिक कर सकते हैं। तो 19 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मेटिल्डा ऑलवेज रिमेन। मेटिल्डा हमेशा रहती थी, क्या रहती थी? मेटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी, यानी दुखी रहती थी। नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी को आपको इसे पढ़ लेना है, ठीक है। एक रिच मैन हैड ए डॉग, एक एक अमीर आदमी के पास एक कुत्ता था, टू गार्ड हिज हाउस, उसके वो रक्षा करता था रात में, एट डे टाइम में। तो ये सारा पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें पहला क्वेश्चन है, ये आपने देखा होगा कि वो रात में मतलब रक्षा करता था और फिर वो स्टोन से। ए रिच मैन हैड ए डॉग, एक रिच मैन के पास एक डॉग था, एक डॉग था, रिचमैन के पास एक डॉग था, उसकी गाड़ी मतलब उसकी घर की रक्षा करता था नाइट में, उसको चैन से बांधा जाता था, फ्री एट नाइट, रात में उसको फ्री कर देते। एवरीडे बर्ड केम, एक पक्षी आता था, एंड सा द डॉग एंड द टू बिकेम फ्रेंड, वो दोनों मित्र बन जाते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ने के बाद इस प्रकार से जो भी वहां पर आंसर आएगा, तो वहां पर इसे आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने भी सोल्व किए हैं। जैसे व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। डॉग की ड्यूटी क्या थी? तो डॉग की ड्यूटी क्या थी बताइए? डॉग की ड्यूटी थी, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड एट। इसका आंसर देखेंगे, आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट बी रीडिंग, यानी कि यहाँ से जो पार्ट बी आएगा, जैसे जैसे ही आप यहाँ पर पार्ट बी देखेंगे, तो पार्ट बी का मतलब ये है कि जो आपको वहाँ पर नोटबुक दी गई है, एक कॉपी दी गई है जिसे लिखने के लिए, वो यहाँ से रीडिंग सेशन वहाँ से शुरू हो जाएगा और यहीं से आपको उसको जो है सोल्व करना है। तो ये रीडिंग सेशन पहले ही से ही, रीडिंग सेशन में कंपलसरी एक पैसेज आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस पैसेज को आप जैसे ही पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं आप वहाँ पर देंगे, ठीक है। तो जैसे इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ लेते हैं कि ए रिच मैन हैड ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। एक अमीर आदमी के पास एक कुत्ता था, उसकी रात में घर रखवाली करता था उसके घर की। इन द डे टाइम, रात में, द डॉग वाज टाइड विद ए चेन, डॉग को चैन से बांध दिया जाता था, टू ए हैवी स्टोन यानी बड़े पत्थर से, एंड वाज फ्री एट नाइट, उसको रात में फ्री कर देते थे। जैसे कि नॉर्मल अपने घरों में करते हैं, वैसे ही वहां होता था कि दिन में उसको बांध देते, रात में उसको फ्री कर देते थे। एवरी डे ए बर्ड केम, हर दिन एक बर्ड आता था और उसके पास मतलब पक्षी आता था और कुत्ते के पास, एंड द टू बिकेम फ्रेंड, वो दोनों फ्रेंड बन जाते थे। बर्ड मतलब दोनों मित्र बन गए। बर्ड वुड प्ले विद द डॉग, और वो जो बर्ड जो था यानी पक्षी जो था वो कुत्ते के साथ खेलता था, एंड आल्सो टीज हिम, और उसे परेशान भी करता था। बट द डॉग डिड नॉट माइंड, लेकिन माइंड का मतलब होता है मतलब बुरा मानना, वो उससे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, जब कुत्ते को खाना मिलता था रोज, तो द बर्ड वुड कम नियर, तो वो बर्ड जो था यानी पक्षी उसके पास आता था, एंड कैच द पीसेस ऑफ फूड, और उसके फूड के पीस वो उठा लेता था। ही हेल्ड इट अप इन द बीक, अपनी बीक में उठा लेता था, चोंच में, एंड वाज आउट हिज रीच, जस्ट टीज हिम, और उससे दूर करके उसके खाने को उसे परेशान करता था। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, उससे वो नाराज नहीं होता था कुत्ता इतने के बाद भी, बिकॉज ही वाज ग्लेड टू हैव। इस तरह से आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना है, और पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर इसके आंसर देने हैं। जैसे व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, और डॉग की ड्यूटी क्या थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप इसका जो है क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग।
उस कुत्ते की ड्यूटी क्या थी? तो ड्यूटी क्या थी बताइए? उसकी ड्यूटी ये थी कि वो रात में उसके घर की रखवाली करता था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी इसका आंसर बताएँगे। इसका आंसर ये रहा देखिए, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज़ टू गार्ड एट रिच सॉरी द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज़ टू गार्ड ए रिच मेन्स हाउस एट नाइट। रात में उसके घर की वो रखवाली करता था, ये उसकी ड्यूटी थी। इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये मैंने आपके आपके सामने चारों ऑप्शन यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट आता है देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। सिस्टर मैरिज के लिए आपको एक लेटर लिखना है और वो लेटर मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है? इस जो लेटर मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है? और इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में और इसे एक बार रिवाइज़ करके जब आप वहाँ जाएँगे, तो कोई जो सिस्टर मैरिज का जो लेटर है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, आप इसे आराम से वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और रिवाइज़ 1-2 बार रिवाइज़ कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 7 डेज़ लीव एज़ यू आर इल। देखिए 7 दिन की छुट्टी माँगने के लिए लिखना है क्योंकि आप बीमार हैं। तो ये एप्लीकेशन मैंने देखिए यहाँ पे लिखी है कि एप्लीकेशन यहाँ पर आप इसको इसे याद कर सकते हैं, ठीक है? और इसे ये एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है और इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से याद कर लेंगे और इसे 2-3 बार लिख के देख लेंगे, आराम से इसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है? चलिएगा। नेक्स्ट आता है देखिए, ए लेटर टू फ्रेंड इनवाइटेड टू अटेंड सिस्टर मैरिज। ये भी एक लेटर है, वही है जो पहले वाला लिखा था। नेक्स्ट आता है देखिए यहाँ पर, राइट एन आर्टिकल ऑन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक आर्टिकल आएगा, ठीक है? आर्टिकल राइटिंग आएगा, तो आर्टिकल राइटिंग मैंने जो इसमें लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो मैंने तो सोल्व ये वाला पैसेज किया है और आपको जो है वहाँ पर जो सोल्व करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है? तो इसमें ये वाला जो टाइप्स ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये मैंने लिखा है और आप इसमें देख सकते हैं, अगर ऐसा आता है तो आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं, देखिए, ठीक है? ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, मैंने इसे हेडिंग वाइज लिखा है, इसके नोट्स बना के लिखा है, आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है? जैसे टाइप्स ऑफ ट्रीज, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको वो रिपोर्ट करवाएगा या फिर वो आपको ऐसे लिखने के लिए देगा, तो आपको उन्हीं हेडिंग के थ्रू लिखना होगा जो हेडिंग वहां पर उसने मेंशन कर रखी है। देखिए देखिए इसमें लिखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंट्स में देगा आपको हेडिंग है, टाइप्स ऑफ ट्रीज, यूटिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट दैट दे गिव ट्रीज, ये सब आपको जो हेडिंग है यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। अगर आपको बर्थडे पार्टी में यानी कि दूसरा ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, और का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई सा एक लिख दें तो बर्थडे पार्टी में लिखेंगे। जब आप बर्थडे पार्टी के लिखेंगे तो इसके चारों ऑप्शन को आपको ये फॉलो यानी इन्हें फॉलो करके या इन्हें हेडिंग बनाकर आपको क्लियर वहाँ पर करना होगा। इन्हीं इन्हीं हेडिंग को आपको फॉलो करके आपको लिखना है वहाँ पर, ठीक है? चलिएगा, तो देखिए मैंने तो लिखा है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का, तो देखिए वही मैंने हेडिंग है यहाँ पर लिखी है कि टाइप्स ऑफ ट्रीज, जैसे कि उसमें लिखा था पहली हेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रीज, देयर यूटिलिटी, ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ एंड योर इंप्रेशन, ठीक है? तो वही हेडिंगों को फॉलो करते हुए आपको लिखना है। तो अगर ये इसी तरह से आ जाता है तो आप इसे एक बार देख लेंगे और इस तरह से आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर में, जैसे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय, अब देखिए ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाता है बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। डायरेक्ट डायरेक्ट तो आप समझते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट है, दूसरा है पैसिव वॉइस बनाना है, तीसरा पंचुएट करना है। पंचुएट करने का मतलब होता है कि पंचुएट का मतलब होता है कि सेंटेंस को सही करके लिखना है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना उसमें, बस केवल दोबारा लिखना है, उसको रीराइट करना है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आता है, तो चार क्वेश्चन नंबर 4 के ये 4 ऑप्शन आएंगे और चारों को हमने यहाँ पर सोल्व किया है, जरा ध्यान से देखें। जैसे देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो जब भी कभी ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट आए तो हमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर ये जो कॉमा बंद कॉमा शुरू, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोमा में लिखा हुआ जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार है। अगर ये सेंटेंस का इंटरोगेटिव प्रकार है तो आपके यहाँ सेड या सेड टू के प्लेस पर आप लिखेंगे आस्क्ड, ठीक है? और इस तरह फिर आगे कोमा के प्लेस पर कुछ नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे डब्ल्यू एस से शुरू स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर जो हम करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आई आया है, ये जो आई है आप देख रहे हैं, आई यहाँ क्यों आया? क्योंकि हम यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा और ये आर इधर आ जाएगा, आर को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, वाज नॉट डूइंग, इस तरह से पर्सन चेंज करते हैं। ये तो समझ में आपको ये रखना है अपने माइंड में, ये धरना है कि आपको ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो यहाँ साइड टू प्लेस पर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर भाई इफ क्यों आया, यहाँ पर इफ क्यों आया है?
कोमा के प्लेस पर, यहाँ तो कुछ नहीं आया था, यहाँ पर कोमा के प्लेस पर कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इफ आया। इफ क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो ये डिड से हेल्पिंग वर्ड है, तो जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो कोमा के प्लेस इफ लिखेंगे, फिर वही स्ट्रक्चर पहले वाले। ठीक है, अगर आपने डर एंड डायरेक्ट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करेंगे, मैंने एकदम बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, डर एंड डायरेक्ट का, ठीक है, और एक्टिव पैसिव का भी, और दोनों को देख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट में मैंने उनको समझाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है, देखिए, द मोहन सेड टू हर, मोहन ने मुझसे कहा कि आई हैव वॉन योर हर्ट, मैंने आपका हृदय जीत लिया है। तो मोहन टोल्ड, ये टोल्ड क्यों आया बताइए? टोल्ड क्यों आया? क्योंकि ये जो आगे वाला सेंटेंस है ये वाला, ये एक सिंपल है, तो कोमा के प्लेस पर दैट आता है और सेड टू के प्लेस पर टोल्ड आता है। ठीक है, तो ये सब वहाँ रूल किए गए हैं, डिस्कस। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा कि गो फ्रॉम हियर, यहाँ से, या गो फ्रॉम माई रूम, मेरे रूम से चले जाओ। तो ये ऑर्डर दिया है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ऑर्डर आएगा सेड टू के प्लेस पर। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस वहाँ पर कर रखी हैं, जो वीडियो हमारे देखेंगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उन चीजों को, आप वहां से देख लीजिएगा जरूर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 का भी है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? देखिए, पैसिव वॉइस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस में, कि जो सब्जेक्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट होता है ना, शुरू में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट इधर होता है उसे हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आते हैं, और जो इधर यहाँ वर्ब होती है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म से पहले हमें एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। जरा ध्यान से देखें, जैसे द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, राजा ने टाइगर को नहीं मारा था, तो इसे कैसे बनाया? देखो, द टाइगर पीछे ऑब्जेक्ट है तो इधर रख लिया द टाइगर, अपडेट के प्लेस पर वाज आया, वाज नॉट, और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड आई, और फिर बाद में बाय द किंग। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पीछे ऑब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू को हमने इधर उठाया यू, उसके बाद यू के साथ आर का यूज किया हमने, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का को फॉलो कर रहा है, यू आर, नो की थर्ड फॉर्म नॉन आई है, फिर आगे वेरी वेल ऐसे ही रहेगा, और आई का ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा बाई मी। तो ये बाई मी यहाँ पर क्या सही है गलत है बताइए? यहाँ बाई मी नहीं आएगा, बल्कि आएगा टू मी। ठीक है, टू मी क्यों आएगा बताइए? टू मी इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें आएगा, यहाँ पर आएगा, देखिए गाइस, टू आएगा। ठीक है, टू मी इसलिए आएगा क्योंकि नॉन के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, तो यहाँ बाई यहाँ पर गलत हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचुएट, पंचुएट करने का जब भी आएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि आपको उसमें कुछ नहीं करना, सेंटेंस को दोबारा लिखना है। चौथे का सी जो आपको पंचुएशन करना है, तो देखिए जैसे लिखा रमेश, आप जानते हैं नॉर्मली कि जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है रमेश का आर, बताइए बड़ा बनना चाहिए, यानी कैपिटल बनना चाहिए, छोटा बनना, मतलब ये स्मॉल बनना चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं तो भाई इसको कैपिटल से लिखते हैं, तो यहाँ पर वही करना है। आपको पंचुएट जब भी करने के लिए आएगा तो आपको ये करना है, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो रमेश सेड टू मोहन, रमेश ने मोहन से कहा, तो रमेश का आर बड़ा हो गया यहाँ पर देखिए, सेड टू का सेड टू रहा, मोहन का एम कैपिटल कर दिया। नेक्स्ट है, जब भी कभी सेड टू आता है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा ये जरूर आएगा, तो कॉमा आर जब इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गया है ये क्वेश्चन कि आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, क्या तुम आज खेलने नहीं जा रहे हो, तो ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन है, इसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दिया। इस प्रकार से आप इसे पंचुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आर यू ए गुड स्टूडेंट, ये मैंने वो लिखा है प्रैक्टिस के लिए, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वहाँ पर जो लिखा है स्टोरी है एक, जैसे मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, तो ये जो स्टोरी है कैसी है, बाजार जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे ऐसे बनाएंगे, आई वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे विद माय पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ क्रिया में आईएनजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, रास्ते में मुझे एक मेरा मित्र मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, आपको पता होना चाहिए। माई माई फास्ट फ्रेंड, यानी मेरा प्रिय मित्र, मैट माने मिला, मैट की सेकंड फॉर्म रख दी, विद मी इन द वे, रास्ते में मुझको मिलता है। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया, ये भी पास्ट का हो गया, तो ये भी सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया अबाउट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए, तो वी बिकेम वेरी ग्लेड, हम प्रसन्न हुए। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें और सेंटेंस को फिर आप इधर से बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या है देख रहे हैं, जैसे हम, पहले हम की अंग्रेजी रख दी, फिर उसके बाद प्रसन्न हुए, तो बिकेम ग्लेड, प्रसन्न हुए उसके बारे में जानकर, तो आफ्टर नोइंग ईच अदर, तो इस प्रकार से सेंटेंस इधर को बनता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आता है,
नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें वो ये है, देखिए लिटरेचर शुरू हो जाता है जब हमने स्टोरी ये बना ली है, जहाँ पर देख लेंगे स्टोरी कैसे बनाई है, यहाँ पर ये दिया हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिटरेचर से है, जैसे व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो ने एंग्री क्यों, मतलब लेंचो क्यों नाराज हो गया था, तो आपको पता है लेंचो क्यों नाराज हो गया था, क्योंकि उसे कम पैसे मिले थे। तो पहले ये भी देख लो कि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 टू 40 वर्ड्स ईच। तो 30 टू 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो 30 टू 40 वर्ड्स में आंसर लिखने से पहले आपको ये देखना है कि शॉर्ट में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, देखिए लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज हो गया था, इसका आंसर ये 5 का ए का आंसर ये लिखा है मैंने, लेंचो बिकेम एंग्री, ये आपको लिख लेना है, आपको वहां पर आएगा लेंचो का लिखने के लिए, या फिर लेंचो का नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन लेंचो का है तो जरूर लिखना है। लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज हुआ बिकॉज, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली, यहाँ पर ही का यूज करेंगे हम, यहाँ पर ही का, तो ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस इंस्टेड ऑफ, उसे 70 पैसे मिले थे इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके बजाय, 100 पैसोस ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, जो उन्हें गॉड से रिक्वेस्ट की थी उसमें उसने उसको 70 पैसे ही मिले थे या 70 पैसों से मिले थे। तो समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है, देखें नेक्स्ट है, व्हाट डज एन फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी, मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ये अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बताया एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में, तो उसका आंसर हमने यहाँ पर मेंशन किया है 5 कभी क्या, आफ्टर गेटिंग, नहीं इसका आंसर यहाँ पर है, इसका आंसर कहाँ पे, व्हाट डज एन फ्रैंक से, इसका आंसर नहीं लिखा है, 6 का लिखा है, देखिए गौतम बुद्धा कन्विंस, गौतम बुद्धा ने कीसा गौतमी को कैसे कन्विंस किया था, तो देखिए आप कीसा गौतमी, बुद्ध हाँ, तो 5 के ए का यहाँ पर है, नेल्सन मंडेला बोथ द ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, हाँ तो ये था क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पर, देखिए इसके बाद जो 5 का ए हमने, देखिए जो 5 का ए क्वेश्चन है ये हमने सोल्व किया है कि व्हाट डिड, नहीं 5 का जो बी, 5 का ए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लिटरेचर से है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात ने नाराज कर दिया था, ठीक है, या उसमें और में दिया है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, ठीक है, या लेंचो को किस बात ने नाराज कर दिया था, तो इसके आंसर मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, देखिए इसके आंसर यहाँ पर हैं, जैसे लेंचो बीकेम वेरी एंग्री, लेंचो नाराज हो गया बिकॉज ही रिसीव्ड, यहाँ पर आएगा ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस, क्योंकि उसे 70 पैसे मिले थे, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ द 100 पैसोस, 100 पैसोस के बजाय ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था गॉड से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हु इज नॉट फ्री, कौन फ्री नहीं है, तो इसका आंसर ये है, देखिए वो मैंने और में, आपको एक ही लिखना है वहां पर, चाहे 5 का ए लिखो चाहे ये और वाला लिखो, लेकिन मैंने दोनों लिख दिए क्योंकि आपको दोनों पर नजर रखनी है, कोई सा भी क्वेश्चन वहां पर आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार बोथ द ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड आर नॉट फ्री, कि ना तो ऑपरेजर और ना ही ऑपरेस्ड दोनों ही फ्री नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, देखिए कि व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, वली ने क्या किया था बस में चढ़ जाने के बाद, तो क्या किया था, देखिए वली ने ये किया था कि आफ्टर गेटिंग ऑन द बस, बस में चढ़ने के बाद वली लुक्ड आउट द विंडो, वली ने विंडो के बाहर की ओर देखा, विंडो से बाहर, ऑब्जर्व द कंडक्टर, कंडक्टर को ऑब्जर्व किया था, एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी अबाउट द जर्नी, जो जर्नी तय कर रही थी बस में, ठीक है। अब ये हो गया वली का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन फ्रैंक से, एन फ्रैंक क्या कहती है अबाउट हर फादर, अपने फादर के बारे में, एंड ग्रैंड मदर के बारे में, इन हर डायरी, अपनी डायरी में, ठीक है। तो इसे देखेंगे क्या कहती है भाई, इन अ डायरी एंड एक्सप्रेस डीप लव, वो अपने डीप लव को एक्सप्रेस करती है, एंड रेस्पेक्ट फॉर द फादर, अपने फादर के लिए रेस्पेक्ट मतलब उसमें शो करती है, एंड हर ग्रैंड मदर और अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो 5 का ए और बी, जो जबकि मैंने यहाँ पर और है इन दोनों के बीच में और है, तो फिर भी मैंने ये दोनों लिख दिए, आपको दोनों ध्यान रखने हैं, कोई सा भी वहां पर आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी, गौतम बुद्धा ने कीसा गौतमी को कैसे कन्विंस किया था
दैट कि डेथ इज अनअवॉइडेबल, कि डेथ से हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से उन्होंने कन्विंस किया था, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। आप देखें कि बुद्धा आस्क्ड फॉर किसा गौतमी टू फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन। बुद्धा ने बताया था कि ऐसे घर जाओ कि जहाँ पर जिसके मतलब घर में मौत ना आई हो, बट सी हैड अनेबल टू फाइंड सच अ हाउस, किसी उसके बाद उसको कोई घर ऐसा नहीं मिला था। नाउ द वुमेन रियलाइज, अब वुमेन को रियलाइज हो गया। तो ये सारा आंसर आपको ये पढ़ लेना है, और इसे पढ़ने के बाद आपको जो है वहाँ पर ये मेंशन मतलब लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 का बी है, बल्कि ये और में है, नहीं और में नहीं है, सॉरी और में नहीं है, दोनों का आंसर नहीं, सॉरी ये कहता है, एक मिनट, ये 6 में कह रहा है कि या तो आंसर एनीवन, आंसर एनीवन इसे जरूर देखेगा कि इनमें से कोई सही है, तो ये गौतम बुद्धा वाला आप आंसर पढ़ सकते हैं, या फिर नेल्सन मंडेला वाला आप लिख सकते हैं। तो लेकिन मैंने आपको दोनों लिखे हैं, दोनों क्यों लिखे हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए नेल्सन मंडेला वाला भी सॉरी नेल्सन मंडेला का भी यहाँ पर मैंने आपको आंसर मेंशन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि व्हाट डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। या तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि राइट 4 लाइन ऑन एनी पोएम, पोएम की 4 लाइनें। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आएगा उसमें पोएम की 4 लाइनें आपको लिखनी है, लेकिन वो लिखनी होती हैं जैसे डू नॉट कॉपी द लाइन्स जो इसमें ना आई हो, ध्यान रखने का, जो क्वेश्चन पेपर में जो नहीं आई हो, कि ऐसा ना हो कि कोई पीछे कहीं दे रखी हो उसने क्वेश्चन आंसर को मतलब सर्च करने के लिए, या एक्सट्रैक्ट दे रखा हो कोई भी पोएम का, तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रेश पोएम लिखनी है जो इसमें नहीं आई हो, तो वो मैंने लिखी है, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस ये लिखा है, देखिए पोएम की लाइनें लिखी हैं मैंने यहाँ पर 8 लिखी हैं। 8 क्यों लाइनें लिखी हैं, क्योंकि आपको आठों की आठों याद करके जानी है, क्योंकि अगर 4 इनमें से कोई सी वहां पर आ गई एक्सट्रैक्ट के तौर पर क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, तो या क्वेश्चन आंसर को छांटने के लिए, तो आपको ये कम से कम 4 तो याद रह जाएंगी। तो ये दावे आखिरो, ये वाली पोएम आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये बहुत अच्छी पोयम है, इसे आप आठों लाइनें याद करके जाएंगे और आपके 3 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया, वो कहता है सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो सेंट्रल आइडिया इनमें से आपको एक का लिखना है, तो डस्ट ऑफ स्कर्नल लिख दो, या ए टाइगर इन द जू का लिख दो, या फायर एंड आइस का लिखो। तो मैंने आपको तीनों की सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं। वो क्यों लिख के दिए हैं कि आप जो है तीनों सेंट्रल आइडिया आप उसे नजर में रखेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। देखिए सेंट्रल आइडिया लिखा, डस्ट ऑफ स्नो का ये रहा, और फॉग का भी ये लिखा, फॉग का भी मुझे लगता है फॉग का आ सकता है, तो फॉग का भी आप याद कर लेंगे। उसके बाद है फायर एंड आइस, ये वाला भी आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इन स्क्रीन शॉट लेके याद कर लें या लिख के याद कर लें, जैसे भी आप। उसके बाद एक लिखा है टाइगर इन द जू का भी मैंने एक सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप इसको भी लिख के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आंसर एनी वन, आंसर एनी, यहाँ जरूर पढ़ लीजिएगा, आंसर एनी वन का मतलब इनमें से एक को आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द रीजन फॉर मंडेलास अनहैप्पीनेस। मंडेला की अनहैप्पीनेस के पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, ध्यान दें, द रीजन फॉर मंडेला, रीजन के ये है इसका आंसर, द रीजन फॉर मंडेला अनहैप्पीनेस, मतलब मंडेला की दुखीपन का जो कारण था, दुखी का होने का, वाज फैमिली बैकग्राउंड, की फैमिली बैकग्राउंड था, सोशल स्टेटस था, एंड मेरिट एंड मटेरियलिस्टिक डिजायर था, यानी कि वो चीजों को हमेशा चाहती रहती थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो उसके ये 3-4 रीजन थे, आपको यहाँ पर याद करके लिख सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था। तो हरी सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हरी व्हाट काइंड ऑफ थी, ये तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं यार। आंसर यहाँ पर है कि हरी सिंह वाज क्लेवर, क्लेवर था, कनिंग कहते हैं बहुत चालाक था, थीप यानी चोर था। तो हरी सिंह वाज क्लेवर एंड कनिंग थीप, हु वाज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था। उसके बाद और वो अपने स्टीलिंग में मतलब चोरी में बहुत ज्यादा क्या करता था, एक्सपर्ट था। नेक्स्ट है गिव आंसर एनीवन, फिर ये देखिए कहता है आंसर एनीवन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है क्योंकि 4 नंबर का है, तो जहां भी 4 नंबर का आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो या तो आपको करेक्टर स्केच देना है, देखिए पहला लिख रहा है 10 का पहला, कि करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, या फिर कहता है भोली का
भोली के टीचर का रोल उसकी लाइफ में, जो भोली थी, है ना, रामलाल की बेटी, तो उसका। अब देखिए इसके आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं, जैसे इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है भाई, ठीक है? जैसे आंसर इन अबाउट 60 वर्ड, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच मैंने यहाँ पर लिखा है और हेडिंग के थ्रू लिखा है। इसे आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है? आपके पास टाइम है अभी, अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे पहला मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखा है एम्बिशियस एंड डिससैटिस्फाइड वुमन थी वो। उसके बाद बोरोड नेकलेस, नेकलेस को बोरो कर लेती है, उधार के लेती है। लॉस ऑफ नेकलेस, उसका नेकलेस खो जाता है। और कंक्लूजन लास्ट में क्या होता है। तो ये अच्छे से आपको मतलब लिख के तैयार करके अच्छे से याद करके वहाँ लिख के आना है, ठीक है? अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें। उसके बाद है भोली के टीचर का जो रोल है वो भी मैंने हेडिंग के थ्रू पॉइंट बना के लिखा है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद रिकॉग्नाइजेस हर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को पहचान लेता है। एज ए रोल मॉडल, रोल मॉडल का काम करता है। और कंक्लूजन, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप वहाँ पर मतलब तैयार करके ले जा सकते हैं। अच्छे से याद करके जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस करके लिखिएगा, ठीक है? तो ये मैं अब उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? और आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ओके, ऑल द बेस्ट। और आप बिल्कुल भी ना घबराएं, हम आपके साथ हैं। हमेशा जिन चीज़ों को याद करके ले जाइएगा, और यही चीज़ें मोस्टली यही चीज इनमें से ही रिपीट होती हैं। और आप अच्छे से तैयार करके वहाँ पे पेपर दे के आएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।